वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 जो कि आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होना है, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है। और अभी हम लोग पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं। पेपर वन का जो सिलेबस है वो मुख्य रूप से एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जीके है। अभी हम लोग मध्य प्रदेश जीके को पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं पर्वत श्रेणियाँ, मेजर माउंटेन एंड रेंज ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। टारगेट हमारा ये टारगेट बैच है। टारगेट कितना 45 प्लस प्रश्नों को सही करना है। 50 में से 45 प्लस प्रश्नों को हमें सही करना है, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए आते हैं विषय वस्तु पे। माउंटेन एंड इट्स रेंज, तो पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ। तो पर्वत तो आप समझ ही रहे होंगे, माउंटेन समझ रहे, लेकिन आपको थोड़ा श्रेणियाँ समझने में दिक्कत होती होगी। आप श्रेणियों को ऐसे समझें, श्रेणियाँ किसे कहते हैं? पर्वतों या पहाड़ियों की लगातार जो श्रृंखला है उसे हम लोग श्रेणियाँ कहते हैं। जैसे हिमालय, जैसे हम लोग आप सुनते होंगे हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, यानी हिमालय उसमें मुख्य पर्वत है। हिमालय मुख्य पर्वत है। इसके अलावे इसके सीध में, यानी हिमालय, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, तो हिमालय के सीधे में जितने छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, है ना, सबको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह में जाना जाता है। इन सब को एक नाम दे दिया गया है, हिमालय रेंज, है ना, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। इसी प्रकार सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा के सीध में जितनी है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ। इसी प्रकार विंध्याचल जो पर्वत है उसके सीधे में जितने पर्वत है छोटे बड़े सब मिला के क्या हो गया? विंध्याचल रेंज। तो समझ गया आप श्रेणी क्या होता है, पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत एवं श्रेणियाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से निम्नलिखित पर्वत और श्रेणियाँ पाई जाती है। कौन कौन से? सबसे पहला और सबसे पुराना, और सिर्फ मध्य प्रदेश का ही पुराना नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वतों में से एक अरावली को हम लोग देखेंगे। अरावली पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और कहा जाता है पृथ्वी के निर्माण के साथ ही इसका निर्माण हो चुका था। यह सबसे प्राचीन पर्वत है। पर्वतों में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि हिमालय नवीनतम पर्वत है, बिल्कुल नया पर्वत है। इसलिए आप हिमालय का जो इलाका है वहाँ अभी हलचल होते रहता है, क्योंकि वो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। जबकि अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सब बिल्कुल, विशेषकर साउथ इंडिया के जितने भी पर्वत हैं वो कह सकते हैं बहुत पुरानी है, और वो अपने अंतिम स्थिति को प्राप्त कर चुका। वहाँ कोई हलचल, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हिमालय में होता है, क्योंकि हिमालय नई पर्वत कह सकते हैं, नई, अभी उसका जो पर्वतों का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें उसका नवीनतम श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर अरावली के बारे में जान लें। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय ही हो गया है। तो यह पृथ्वी के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन? अरावली। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट आबू, है ना, इसको माउंट आबू बोलते हैं। यह कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू जान लीजिए जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। तो आपसे पूछा जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। और माउंट आबू की अगर ऊंचाई पूछ दे तो 1158 मीटर, 1158 मीटर। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। टोटल 800 किलोमीटर है। दिल्ली से अहमदाबाद तक इसका विस्तार है 800 किलोमीटर का अरावली पर्वत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत, इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में, पूरब से पश्चिम की ओर है। मान लीजिए ये नर्मदा नदी है, है ना, नर्मदा नदी है। और ये जो हमारा है विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तर कहाँ हो गया? ऊपर। यहाँ पर है हमारा विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, ये इसी से छोटे बड़े पहाड़ियाँ मिलाकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो ये नर्मदा के उत्तर में है, और ये नर्मदा। अभी नर्मदा के दक्षिण में फिर कुछ पर्वत है, ये जो कौन है? सतपुड़ा रेंज। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो चलिए यहाँ पे देख लें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। यानी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर।
अगर औसत ऊंचाई की बात करें, ये तो सबसे ऊंची है जहाँ पर, वहाँ पर इसका हाइट है, लेकिन एवरेज ऊंचाई जो है 457 से 610, यानी 450 से 600 के बीच, 450 से 600 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है। और विंध्याचल पर्वत से बहुत सी नदियाँ निकलती है, आप जानते ही होंगे, नर्मदा, सोन और बेतवा। नर्मदा, सोन और बेतवा नदियों का उद्भव हिमाचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से ही हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ याद रखेंगे? नर्मदा, सोन और बेतवा। इसे सीरीज में याद कर लें, नर्मदा, सोन और बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और अगर अंदर जाके पूछा जाएगा तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो विंध्याचल पर्वत में ही अमरकंटक है। जैसे आप जान रहे, सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अमरकंटक। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? अमरकंटक। और यहीं से नर्मदा निकलती है। तो अलग अलग फिर सबका उद्गम स्थल, जब नदियों को पढ़ेंगे तो उसको उद्गम स्थल को भी देखेंगे, लेकिन अगर सामान्य सा पूछा जाए तो नर्मदा, सोन और बेतवा का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत ही है। अब विंध्याचल पर्वत की किस चोटी से निकलती है वो अलग का प्रश्न। जैसे नर्मदा हो गया, अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा, जैसा मैंने पहले कहा कि जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में, ऊपर, उत्तर कहाँ हो गया? ऊपर, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, लेकिन नीचे भी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए नर्मदा नदी पहाड़ियों के बीच में बहती है, घाटियों के बीच में बहती है। तो नीचे जो पर्वत है यह है सतपुड़ा, यानी दक्षिण में। ये किधर है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में है ना, विंध्याचल के समांतर है। ये हो गया विंध्याचल, और ये क्या होगा? सतपुड़ा। और बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। ये हो गया नर्मदा नदी बीच में। और नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा है? उत्तर में हो गया विंध्याचल और दक्षिण में हो गया सतपुड़ा। तो याद रखिएगा। और इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसीलिए ग्रेनाइट का बहुत बड़ा का स्रोत है नर्मदा नदी का। ये जो घाटी है, नर्मदा नदी की जो घाटियाँ दोनों पहाड़ियों के बीच में, दोनों साइड, ये कह सकते हैं कि ग्रेनाइट का बहुत बड़ा स्रोत है पूरे भारत में, और काफ़ी फेमस है। यहाँ के ग्रेनाइट, यहाँ के संगमरमर काफ़ी फेमस है दोनों पहाड़ियों के बीच का। अगला है, इस पर्वत के दक्षिण, यानी जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया यहाँ पर, इसके दक्षिण, फिर इसके भी दक्षिण में और भी पर्वत है। जैसे इसके दक्षिण में हो गया ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ। वहाँ ग्वालीगढ़ एक बड़ा पर्वत है, उसके सीध में और भी बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको ग्वालीगढ़ रेंज बोला जाता है। अब अगर सतपुड़ा के उत्तर की बात करें तो सतपुड़ा के उत्तर में महादेव पर्वत की श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा ये जो है, इसके उत्तर में छोटी छोटी, ये सब छोटे छोटे पर्वत हैं। तो सतपुड़ा के उत्तर में आपका महादेव पर्वत की श्रेणियाँ, और पूरब में यानी इस साइड में है ना, सतपुड़ा के इस साइड में, इस साइड में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं? छिंदवाड़ा और बैतूल के पठार है। छिंदवाड़ा और बैतूल के पठार किधर हो गया? पूरब दिशा में। पूरब इधर हो गया, पूरब दिशा में, इस दिशा में, यहाँ पर छिंदवाड़ा और बैतूल। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर कौन सा? विंध्याचल पर्वत हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई, और नर्मदा नदी के दक्षिण में हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के पूरब में, ये सब में छोटा छोटा, ये इस इलाके में छोटा छोटा ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ हैं, ऐसे ऐसे ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ हैं। अब इसके दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ यहाँ पर है ना, सतपुड़ा के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ हैं दक्षिण में, और उत्तर में यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ पे महादेव पर्वत है। और पूरब इस इलाके में, ये वाला जो इलाका है पूरब, यहाँ पर क्या है? छिंदवाड़ा और बैतूल की पठारें, छिंदवाड़ा और बैतूल की पठारें हैं इस इलाके में। तो ये होगी, आप देखते हैं हम लोग, मैकाल अमरकंटक श्रेणी, मैकाल अमरकंटक श्रेणी। अब हम लोग पर्वत से आ गए कहाँ पे? श्रेणी में, यानी मैकाल पर्वत और अमरकंटक जो ऊंची चोटी है विंध्याचल की, दोनों के बीच में जितनी पहाड़ियाँ पड़ती है छोटी बड़ी, इन सबको मिलाकर नाम दे दिया गया मैकाल अमरकंटक श्रेणी। यह श्रेणी कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है। जैसे सतपुड़ा पर्वत, मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है, इसका दक्षिण कहाँ हो गया? नीचे। ये दक्षिण में जो
दक्षिण पूर्वी ये इलाका हो गया ना, इस इलाके में इस छोटे छोटे जो पहाड़ हैं उसी को नाम दे दिया गया क्या, मैकाल अमरकंटक श्रेणी, यानी सतपुड़ा के दक्षिण पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी सतपुड़ा हो गया, इसका दक्षिण नीचे हो गया दक्षिण पूरब, यानी इस इलाके में जो पर्वतों की श्रेणी है उसी का नाम है मैकाल अमरकंटक श्रेणी। और यह श्रेणी आगे जाकर कहाँ मिलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में जाके मिल जाती है। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और यह जो श्रेणी है मतलब मैकाल अमरकंटक श्रेणी, यह मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है, शहडोल, मंडला और डिंडोरी। शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिले में हमारा मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार है। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, शहडोल, मंडला और डिंडोरी। शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिले में मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी क्या है, यह सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है। देखिए वो जो इसके पहले हम लोगों ने देखा मैकाल जो था आपका मैकाल अमरकंटक श्रेणी, वो सतपुड़ा का किधर था, दक्षिण पूर्वी है ना, दक्षिण पूर्वी। मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत है तो इसके दक्षिण यहाँ हो गया, इस इलाके में था मैकाल अमरकंटक दक्षिण पूर्वी। लेकिन यहाँ सीधे पूरा मतलब यहाँ पर कौन है, महादेव श्रेणी, यहाँ पर है हमारा महादेव श्रेणी। इस लगातार आगे फिर छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो महादेव श्रेणी कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार, यानी सतपुड़ा का पूरब में है महादेव श्रेणी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में महादेव श्रेणी जब पढ़ेंगे याद रखिएगा, पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी में ही पंचमढ़ी स्थित है। और पंचमढ़ी क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ना, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल के रूप में काम करते हैं, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है ना। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन है, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहाँ है, महादेव पर्वत श्रेणी में। और महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ है, सतपुड़ा के पूरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट, विंध्याचल हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत को भी जब पढ़े तो वहाँ भी देखिए बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं यहीं से निकलती है। और विंध्याचल श्रेणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत प्रकार के उपयोगी चीज़ें भी पाई जाती हैं विंध्याचल श्रेणी में। यह श्रेणी विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है ना। कौन कौन से पर्वत के समूह को मिलाकर विंध्याचल श्रेणी नाम दिया गया, याद रखिए, पहला तो विंध्याचल पर्वत, दूसरा कैमूर पर्वत, तीसरा पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ कहाँ हमारा, झारखंड में है। तो विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ, याद रखिए विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ को मिलाकर जो श्रेणी बनाई गई है पर्वतों की श्रेणी, उसी को नाम दिया विंध्याचल श्रेणी। इस श्रेणी में यानी विंध्याचल श्रेणी में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, चंबल, बेतवा और कैन। चंबल, बेतवा और कैन। यहाँ पर नर्मदा को भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि विंध्याचल पर्वत से ही नर्मदा भी निकलती है, ठीक है। तो आप यहाँ नर्मदा को भी ऐड कर सकते हैं। चंबल, बेतवा, कैन एक्स्ट्रा हो गया जो कि हमने पहले पढ़ा, उसके अलावा फिर इसको जोड़ सकते हैं, चंबल, बेतवा और कैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत में क्या क्या मिलता है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है, सतना से। सतना जो स्थान है, सतना जो डिस्ट्रिक्ट भी है, विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ से, सतना से। और हीरा भी पाया जाता है, वो कहाँ मिलता है, पन्ना से। काफ़ी फेमस, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, भारत का में हीरा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, तो पन्ना। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, विंध्याचल श्रेणी में। तो विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर मिलता है जो कि सतना से मिलता है, हीरा मिलता है वो पन्ना से मिलता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और उसकी श्रेणियाँ। और यहाँ से अब आगे फिर से एक नई क्लास में मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं इसे आज ही कंप्लीट करें। जैसे इस क्लास को अभी देखेंगे, इसे आज ही अभी तुरंत याद कर लें, कल के लिए ना छोड़ें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तभी जो टारगेट बनाया हम लोगों ने 45+ का, वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप पर डे क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। पर डे कह सकते हैं, आज का खाना आज ही डाइजेस्ट हुआ, उसी तरह आज का पढ़ाई आज ही आपको डाइजेस्ट कर लेना है, आज ही इसको दिमाग में बिठा लेना है, तभी आपका ये काम आएगा। और साथ में यही कहना चाहूँगा साथियों, आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट तो लिया नहीं जा रहा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको मिले, ताकि आप हर एक तरह से खुद को अपडेट रह सके समय के अनुसार। Thank you very much for watching this video and connecting with exam fighter number 1.